आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डबल अकाउंट सिस्टम। आज हम डबल अकाउंट सिस्टम का जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट क्या होता है और उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ए गैस कंपनी रीबिल्ड्स इट्स वर्क्स एट 60 लाख। एक गैस कंपनी अपने वर्क्स, उनकी फिक्स एसेट का नाम है, एक गैस कंपनी अपने वर्क्स को रीबिल्ड कर रही है 60 लाख में। द वर्क्स विच हैज ओरिजिनली कॉस्ट ₹24 लाख। पुराने टाइम में जब इसको बनाया था तब वो 24 लाख का बन के तैयार हुआ था। इन मेकिंग द न्यू वर्क्स ओल्ड मटेरियल 2 लाख रीयूज्ड। ध्यान रखना, नया वर्क्स बनाने में पुराना मटेरियल काम में आया 2 लाख का और पुराना मटेरियल बेच दिया, सोल्ड को डार्क करेंगे 80,000 का। ये दो जर्नल एंट्री बीच में करेंगे, बड़ी काम आएगी ये सूचना। ध्यान रखना है कि नया वर्क्स बनाने में पुराना मटेरियल काम में आया 2 लाख और पुराना मटेरियल बेच दिया 80,000 का। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इज रिस्पेक्टिवली 100%, 50% and 25% higher now than when the old works were built। पुराना बनाया था और अब उससे कंपेयर करें तो मटेरियल के रेट 100% बढ़ चुके हैं, लेबर के 50% और ओवरहेड के 25%। द ओरिजिनल रेशियो ऑफ द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 6:3:1। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के जो स्टेप्स हैं ना, उसमें पहला स्टेप है, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी ये बातें क्यों दे रखी है। स्टेप 1 कहता है करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क्स या ओल्ड एसेट। करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, और आज हम एसेट को कहेंगे वर्क्स। कभी रेलवे स्टेशन हो जाएगा, कभी पावर हाउस हो जाएगा। तो हम अपना पहला स्टेप लगाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और पहले स्टेप का काम होता है कि पुरानी एसेट की ताजी कॉस्ट क्या है वो आपको बताएंगे। जैसे कि पुराना ये बना था ओल्ड एसेट, करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, और ओल्ड कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है 24 लाख। ये अपने को बता रहे हैं कि हमारा इसको बनाने में एक तो लगा था मटेरियल, ठीक है, 24 लाख का ये पुराने टाइम में बन के तैयार हुआ था। इसमें 6/10 तो मटेरियल था, तो 24 लाख का 6/10 कर दें तो ये आ जाता है 14,40,000। अब इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। एड इंक्रीज इन प्राइसेस, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 10%। तो हम इसमें और जोड़ देंगे 100%, 14,40,000, ये हो जाएगा 28,80,000। हम निकाल रहे हैं करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। मटेरियल के बाद अगली आइटम जो लगती है किसी चीज को बनाने के लिए वो लेबर है। तो पुराने टाइम में वर्क्स बना था 24 लाख का, इसके अंदर 3/10 जो है ना मजदूरी थी, तो वो होगी 7,20,000 और इसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। एड इंक्रीज इन प्राइसेस, कीमतों का बढ़ना है 50%, तो ये हो गया 360। हम देखना चाहते हैं कि जो पुराने टाइम में वर्क्स बनाया था उसको आज बनाएं तो वो कितने का पड़ेगा। क्लाइमैक्स है, देखते रहिए, सुनते रहिए, लास्ट में सब सेट हो जाएगा। 10,80,000 अगर लेबर आज लगाएं। तो ओवरहेड की बात करें तो 24 लाख के अंदर 1/10 ओवरहेड्स होते हैं, मतलब 2,40,000। इनकी कीमत बढ़ी है, इंक्रीज इन प्राइस, इसकी कीमत बढ़ी है। थोड़ा सा स्क्रीन में ये आ नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंक्रीज इन प्राइस इसका है 25%। तो 2,40,000 का अगर 25% करें तो वो आ गया 60,000। थोड़ा स्क्रीन सेट कर ले, 60,000, तो ये हो गया 3 लाख। तो ये आ गया टोटल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हमने कीमतें बढ़ा के देखी, रेशो लगा के देखी, तो ये सारा बन जाएगा
42,60,000, 42,60,000 ये बन जाएगा और आपको नज़र भी आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, अब हमने को जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहली जर्नल एंट्री करते हैं कि नया वॉक्स कितने रुपए का बन के तैयार हुआ है। ठीक है, नया वॉक्स कितने रुपए का बन के तैयार हुआ है, उससे पहली एंट्री होती है, आपको क्या करना है, फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है वर्क्स अकाउंट डेप्टेड। वर्क्स अकाउंट डेप्टेड, जो भी एसेट का नाम है आप लिख सकते हैं, वर्क्स अकाउंट डेप्टेड। और उसके बाद करना है रिप्लेसमेंट अकाउंट डेप्टेड। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेप्टेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आपको याद हो कि जो वर्क्स नया बन के तैयार हुआ 60 लाख में, 60 लाख में बन के तैयार हुआ है नया वर्क्स। और इधर भी विजन 60 लाख लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। नया वर्क्स जो बन के तैयार हुआ है वो है 60 लाख का। हाँ जी, नया वर्क्स जो बन के तैयार हुआ है वो है 60 लाख का। और आपको क्या करना है, जितना तो है ना करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट का जितना पैसा है वो आपको डाल देना है रेवेन्यू रिप्लेसमेंट अकाउंट में, और बाकी डाल देना है वर्क्स अकाउंट में। थोड़ा मैं रेजोल्यूशन सेट कर रहा हूं इसका। हाँ जी, बने रहे। हाँ जी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में जाएगा 42,60,000, 42,60,000, और बाकी जो बन जाएगा 15,40,000 ये आपका जाएगा वर्क्स अकाउंट में। ये आज का पहली जर्नल एंट्री करने का तरीका मैंने आपको बताया। नरेशन में लिखेंगे न्यू वर्क्स इंस्टॉल्ड, न्यू वर्क्स इंस्टॉल्ड। कॉस्ट सेपरेटेड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है, मैंने आपको बोला था दो चीज़ों का ध्यान रखना कि कितना माल रीयूज हुआ है। वर्क्स अकाउंट डेप्टेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, एक आपको एंट्री करनी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आती है। ओल्ड मटेरियल रीयूज्ड, ओल्ड मटेरियल रीयूज के लिए एंट्री करनी है वर्क्स अकाउंट डेप्टेड। ये पैसा भी तो लगा ही है ना, 2 लाख रुपए। ओल्ड मटेरियल रीयूज्ड। फिर आपको एक एंट्री करनी है ओल्ड मटेरियल सेल कर दिया जो, बैंक अकाउंट डेप्टेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल से 80,000 से आपको ये एंट्री करनी है, सेल्ड ऑफ ओल्ड मटेरियल। अब आपको रिप्लेसमेंट अकाउंट का पूरा सिस्टम देखना है कि रिप्लेसमेंट अकाउंट में हमने डाले 42,60,000, और ये तो हमने रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट किया, 2 बार हमने रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया। लास्ट में आपने क्या करना है, रिप्लेसमेंट अकाउंट का जितना भी बैलेंस बचता है वो रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर, रेवेन्यू अकाउंट डेप्टेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट डेप्टेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट। तो आप कहानी का एंड होते ही असली बात भी बताने का टाइम आ चुका है कि जब भी कोई डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर कोई कंपनी
रेलवे कंपनी, बिजली कंपनी, गैस कंपनी, ये जितने भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, इनके अकाउंट्स डबल अकाउंट सिस्टम में बनाए जाते हैं। ये जब अपनी पुरानी एसेट्स का रिप्लेसमेंट करते हैं या रीबिल्ड करते हैं तो 4 जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। सारा पैसा वर्क्स अकाउंट में नहीं जाता। जैसे 60 लाख रुपए का हमने एक वर्क्स बनाया, उसमें से पुराने वर्क्स की करंट कॉस्ट तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में चले जाती है, बाकी पैसा वर्क्स अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद हम एक एंट्री करते हैं कि सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल और ओल्ड मटेरियल रीयूज्ड। फिर रिप्लेसमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो रेवेन्यू अकाउंट में डाल देते हैं। ये बैलेंस आ गया 39,80,000। 39,80,000। अब आपको ये हमारा मेन मोटिव ये था कि जो 60 लाख रुपए हमारी जेब से आज खर्च हुए हैं, कितने वर्क्स अकाउंट में जाएंगे, कितने रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, वर्क्स रेवेन्यू अकाउंट में जा रहे हैं 39,80,000 और वर्क्स अकाउंट में कितने जा रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। वर्क्स में हमने डाला 15,40,000 एक डाला और प्लस 2 लाख हमने और डाला था वर्क्स अकाउंट में। तो वर्क्स अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो होगा 17,40,000 हो जाएगा। 17,40,000 हो जाएगा। ये टोटल आप देख रहे होंगे तो ये ज़्यादा बन रहा है। मैं इसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा टोटल ज़्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 लाख हमने ओल्ड मटेरियल रीयूज़ किया था, तो टोटल 62 लाख का काम है। मैं क्रॉस 17,40,000 प्लस 39,80,000, तो इसमें से हमने ओल्ड मटेरियल बेच भी दिया था। तो ये सारा हिसाब करना होता है, जो हमने देखना होता है कि कितना पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि ओल्ड मटेरियल रीयूज्ड की भी प्रॉब्लम आती है। इसमें कितना माल पुराना बेच दिया है उसको भी देखते हैं। हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, हम ये चीज़ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके लिए सही मुझे नहीं लग रही है। बस आपको ये देखना है रेवेन्यू अकाउंट में इतना जाएगा और कैपिटल अकाउंट में इतना जाएगा। इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मैं आपको लास्ट वाला क्लाइमैक्स भी चेकआउट करवाऊंगा। अभी करने से मुझे लगा कि कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ कवर करनी अभी रह गई है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। ये एक था कि अगर एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अपना कोई एसेट रीबिल्ड करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।